हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज का टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर 4 है। बहुत ही छोटा टॉपिक है। हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो अकाउंटिंग का बेसिस होता है, अकाउंटिंग का बेस होता है, वो दो तरह का होता है। एक होता है एक्रूअल बेसिस, दूसरा होता है कैश बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या होता है? एक्रूअल बेसिस में हम कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों की रिकॉर्डिंग करते हैं। मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन हुआ है, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है, बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है, भले ही उसका पेमेंट हमको मिला है या नहीं मिला, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। पेमेंट का जो प्रॉमिस हमको मिल गया है वही पर्याप्त है बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करने के लिए। या हमने कोई चीज़ किसी से खरीदी है, ली है, तो ऐसी स्थिति में हमने जो प्रॉमिस कर दिया है वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करने के लिए पर्याप्त अकाउंटिंग के ख्याल से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। लेकिन कैश बेसिस में क्या होता है? कैश बेसिस में हम उसी ट्रांजैक्शन, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं जो जिसके लिए हमको कैश मिल गया है, जिसके लिए हमको कैश मिल गया है ना। कैश मिल गया है, उसमें उसी का रिकॉर्डिंग करेंगे। कैश अगर नहीं मिला है, ट्रांजैक्शन हुआ भी है, तो हम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। जब हम कैश पेमेंट करते हैं या कैश रिसीव करते हैं तभी उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं। ठीक है। जिस ट्रांजैक्शन के अनुसार, मतलब कैश से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वही, चाहे वो कैश लेने की बात हो या कैश देने की बात हो, तभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनकी एंट्री की जाती है कैश बेसिस अकाउंट में। एक्रूअल बेसिस अकाउंट में जब कोई ट्रांजैक्शन अकॉर्ड होता है तभी उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, तभी उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। जब कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन अकॉर्ड होता है तभी उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, चाहे कैश हमको मिला हो या नहीं मिला हो। मतलब कैश हमको आगे मिलेगा, कैश मिला है तब भी करेंगे, कैश नहीं मिला है तब भी करेंगे। इसको लिखा गया है एक्रूअल बेसिस में, अंडर दिस सिस्टम ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड विदर कैश और क्रेडिट। दैट इज under this system all business transactions are recorded whether कैश और क्रेडिट। सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन की का लेखा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किया जाता है, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो। इसका मतलब ये है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड whenever they take place rather than cash is received और paid। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तब की जाती है जब वो होते हैं, न कि तब किया जाता है जब उनका पेमेंट या रिसीव होता है या पेमेंट किया जाता है। कहने का मतलब जैसे ही घटित होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है। लेकिन कैश बेसिस में ट्रांजैक्शन तब किए जाते हैं जब या तो कैश रिसीव होता है या कैश का पेमेंट होता है। ठीक है। अब हम लोग इसमें महत्वपूर्ण बात है, एक दो नंबर का क्वेश्चन इसमें आता है, कभी थियरी कभी नहीं भी आता है, तो इसमें दोनों के डिस्टिंक्शन के बारे में पूछा जाता है, वो भी बेसिस के आधार पर। तो बेसिस हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप या बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग। ओके। तो आपको सिर्फ यही आंसर, पहला आंसर लिखना पड़ेगा।
तो इसलिए इसका भी ध्यान से हम लोगों को अध्ययन करना कि क्या बेसिस है, उसके आधार पर क्या डिफरेंस है। तो हम लोगों ने इसका एक टेबल बनाया है जिसमें बेसिस लिखा है, एक्रूअल बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग लिखा है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लिखा है। बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करने का क्या बेस होता है, और इसको स्कोप भी कह सकते हैं, इसको स्कोप भी कह सकते हैं। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग का क्या स्कोप है और कैश बेसिस अकाउंटिंग का क्या स्कोप है। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। Under accrual basis transaction accounting, cash and credit both transactions are recorded. Under cash basis of accounting, only cash transactions are recorded. वो ट्रांजेक्शन जो कैश में हुए हैं वही सिर्फ रिकॉर्ड किए जाते हैं। और एक्रूअल बेसिस में कैश एंड क्रेडिट दोनों तरह के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये स्कोप हो गया या बेसिस रिकॉर्डिंग हो गया। दूसरा है रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम। इनकम का रिकॉर्ड हम कैसे करते हैं। अंडर एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, ऑल इनकम्स रिलेटेड टू द करंट अकाउंट पीरियड whether received or not are recorded. All the incomes related to the current accounting period whether received or not are recorded. सारे इनकम जो इस साल से इस करंट अकाउंटिंग ईयर से संबंधित है, चाहे वो रिसीव हुए हैं या नहीं, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। उसी तरह अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ऑल इनकम्स रिसीव्ड इन कैश इरेस्पेक्टिव ऑफ करेंट अकाउंटिंग पीरियड्स आर रिकॉर्डेड। कोई भी इनकम इस साल का है या पिछले साल का है या अगले साल का है, करंट ईयर का है या प्रीवियस ईयर का है या नेक्स्ट ईयर का है, अगर अभी वो मिलता है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि पिछले साल का इनकम है तो इसको किस तरह रिकॉर्ड करना है, अगले साल का इनकम है तो किस तरह रिकॉर्ड करना है। कोई भी इनकम अगर हमको मिला है तो उसको इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन इसमें एक्रूअल बेसिस में ऑल इनकम्स रिलेटेड टू द करेंट अकाउंटिंग पीरियड whether received और नॉट आर रिकॉर्डेड। मतलब अगर इनकम से संबंधित कोई चीज़ पहले मिल जाता है तो ऐसा नहीं है कि एक्रूअल बेसिस में अकाउंटिंग नहीं किया जाता है, लेकिन इनकम के रूप में उसकी अकाउंटिंग नहीं की जाती है। उसकी अकाउंटिंग किस तरह की जाती है, अनअर्न्ड इनकम या एडवांस के रूप में उसकी अकाउंटिंग की जाती है। ऐसा नहीं कि अकाउंटिंग नहीं की जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ दैट अनअर्न्ड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम, ये कैश बेसिस में ये सब सारी चीज़ें नहीं होती हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ करंट पीरियड वेदर पेड और अनपेड आर रिकॉर्डेड। करंट पीरियड के सारे एक्सपेंसेस इसमें रिकॉर्डिंग एक्रूअल बेसिस में किए जाते हैं, चाहे उनका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन कैश बेसिस में कहने का मतलब अगर करंट ईयर का कोई एक्सपेंस है और उसका पेमेंट नहीं गया है तो करंट ईयर के एक्सपेंस में उसको दिखाया जाता है ईयर एंड में एडजस्टमेंट के द्वारा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक अलग लायबिलिटी का अकाउंट खोला जाता है। उसी तरह ऑल एक्सपेंसेस पेड इन कैश इरेस्पेक्टिव ऑफ करंट पीरियड आर रिकॉर्डेड। इस साल जो भी पैसा पेमेंट किया जाए, चाहे वो पिछले साल का बकाया हो एक्सपेंस के रिसीव करने के लिए या अगले साल के सर्विस के लिए या एक्सपेंस के लिए इसी साल दे दिया गया,
तो भी उसकी एंट्री कर ली जाती है। अगर पैसा दे दिया गया है तो पेमेंट कर दिया गया है तो कैश बेसिस अकाउंटिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट है कैपिटल रेवेन्यू एंड रेवेन्यू आइटम्स। दिस सिस्टम डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल आइटम्स एंड रेवेन्यू आइटम्स। मतलब अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन capital items and revenue item, but under cash basis of accounting there no distinctions are made between capital and revenue items. Next है users. This system is followed by profit making organization. कौन इसके यूजर होते हैं? जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के यूजर वो संस्थाएं होती हैं, वैसे लोग होते हैं जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रॉफिट कमाने वाले ऑर्गेनाइजेशन है। और कैश बेसिस अकाउंटिंग की यूजर कौन है? ये वो हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कोई छोटी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा कैश बेसिस अकाउंटिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इस सिस्टम में दिस सिस्टम मेक्स एडजस्टमेंट्स फॉर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सो टेक्निकल नॉलेज इज नीडेड, है ना। इसमें क्या है? नीड ऑफ टेक्निकल नॉलेज, नीड ऑफ टेक्निकल नॉलेज। इस सिस्टम में दैट अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में क्या टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत इसलिए है कि इसमें जो इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, दैट अर्नड इनकम, एडवांस इनकम, एडवांस दैट इनकम या रिसिप्ट या इनकम रिसिप्ट इन एडवांस, ये इन सारी चीज़ों में डिस्टिंक्शन किया जाता है और इन सब के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है। इसलिए इसमें टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है। लेकिन कैश बेसिस अकाउंटिंग में टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस अकाउंटिंग में मात्र इतना ही जानना है कि अगर कैश हमको मिल गया है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग का हो, चाहे वो प्रीपेड से संबंधित हो, तो उसकी एंट्री करनी है। कैश अगर हमने दे दिया है, चाहे वो हमारा प्रीवियस ईयर का इनकम हो या नेक्स्ट ईयर का इनकम हो, वो उसको हम लोगों ने हमको एंट्री करनी है। मतलब कैश दे दिया है अगर अगले साल के लिए, पिछले साल के लिए, तब भी एंट्री करेंगे। कैश रिसीव हुआ है इस करंट ईयर में, अगले साल का हो, चाहे पिछले साल का हो, चाहे करंट ईयर का हो, तो भी उसकी एंट्री करेंगे। तो सिंपल यहाँ ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ उस तरह डिस्टिंक्शन एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग की तरह नहीं करना पड़ता है। अगर पिछले पीरियड का है तो उसको हम उसी तरह ट्रीट करेंगे, उसको आउटस्टैंडिंग में दिखाएंगे। अगर नेक्स्ट पीरियड का है तो प्रीपेड में दिखाएंगे, एडवांस में दिखाएंगे, या आउटस्टैंडिंग में दिखाएंगे, या दैट एक्रूड में दिखाएंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या एक्रूड इनकम में दिखाएंगे। तो इस तरह का डिस्टिंक्शन चूँकि करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। कैश बेसिस अकाउंटिंग में सिंपली कैश के रिसिप्ट या पेमेंट के आधार पर एंट्री करने की ज़रूरत है, इसलिए इसमें टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे
Seventh, use of गैप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में गैप और दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब जनरली एग्रीड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसको कहते हैं जनरली एग्रीड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की का उपयोग किया जाता है. जनरली एग्रीड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों का उपयोग किया जाता है. उन्हीं के आधार पर बुक्स ऑफ अकाउंट लिखे जाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रेजेंटेशन किया जाता है. कैश बेसिस अकाउंटिंग में ऐसा नहीं किया जाता है. वो जाते गैप और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों को वायलेट करता है. उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है. नेक्स्ट है लीगल पोजीशन. दिस सिस्टम इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013. कैश बेसिस दैट एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग को कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है. लेकिन कैश बेसिस अकाउंटिंग को कंपनी एक्ट 2013 दैट लेकिन कैश बेसिस अकाउंटिंग में कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है. लीगल पोजीशन. दिस सिस्टम इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013. कैश बेसिस अकाउंटिंग में दिस सिस्टम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013. नेक्स्ट है रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट्स. दिस accrual basis of accounting is reliable as because this system depicts true and fair view of profitability and financial position of the business entity, so it is reliable. ठीक है. Only cash transactions are recorded under cash basis of accounting. Only cash transactions are recorded, so true profit can't be ascertained. Hence this system is not reliable. Means cash basis of accounting is not reliable. इस तरह ये डिफरेंसेस है. क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि रिलायबिलिटी के नज़रिए से व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड दैट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलायबिलिटी. यू हैव टू राइट ओनली कैश बेसिस इज नॉट रिलायबल वेयर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिलायबल. इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है. इसलिए बेसिस भी याद करना जरूरी है. बेसिस की थोड़ी जानकारी या समझना जरूरी है. थैंक यू. सी यू अगेन.